जोधा, अबुल मलिक तो पकड़ा गया, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता हमें बेनजीर के विषय में सोचकर हो रही है मोती। समझ नहीं आता कि शहंशाह को बेनजीर का नाम लेने से हो क्या जाता है। अवश्य कोई वशीकरण की विधि जानती है वो, तभी तो शहंशाह उसके विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम शहंशाह की पत्नी है, उनके प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है, परंतु हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इस विषय में हम करें तो क्या करें। सबसे पहले आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और ये बेनजीर है क्या? एक नृत्यंगना, एक दासी ही ना, और वो ये सब कुछ कर रही थी अबुल मालिक के निर्देशों पर। अब जब अबुल मालिक स्वयं ही बंदी घर में है, तो फिर चिंता किस बात की? अब वो शहंशाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और क्या पता अबुल मालिक की ये हालत देख के वो खुद यहाँ से भाग जाए। इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात सुनिए, दासियों ने महाशिवरात्रि पूजन की सारी तैयारी कर रखी है। शिवरात्रि शंकर और गौरी के विवाह का दिन है। इस दिन पूजा करने से और व्रत रखने से पति पत्नी का संबंध कभी नहीं टूटता है। रात्रि का जागरण है। हमें लगता है कि आपको शहंशाह से अनुमति ले लेनी चाहिए। अनुमति? यहाँ उनसे बात करना तो दूभर हो रहा है, अनुमति क्या लेंगे भला? अब आपने बताया हो या ना बताया हो, परंतु शहंशाह को कदाचित ज्ञात है कि हम बाहर जा रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? शहंशाह, आज रात्रि हम शिवरात्रि की पूजा रख रहे हैं। ये व्रत इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है जोधा बेगम। मुझे कोई भी हो, हमारे भाई के साथ जो हुआ उसके बाद आपके मन में जो आए करिए। अपने बापूसा की ओर से कितनी बार हम आपसे क्षमा मांग चुके हैं शहंशाह। माफी मांगने से गुनाह मिट नहीं जाता है जोधा बेगम। हमने आपको कह तो दिया है ना, जो मन में आए करिए। ये व्रत अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए रखा जाता है। विवाह से पूर्व मासा ने हमसे वचन लिया था कि हर वर्ष शिवरात्रि का व्रत हम आपके लिए रखें। पहली बात जोधा बेगम, हमारी फिक्र करना बंद कर दीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, हमारी हिफाजत के लिए हम पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते। और तीसरी, आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब आप हमें शौहर मानते नहीं तो फिर ये ढकोसलेबाजी करने की जरूरत क्या है? हम मानते हैं कि पूरे हृदय से हमने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु ये भी सच है कि आपके जीवन की रक्षा के लिए हम पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि मासा ने हमसे वचन लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि भले आपको लगता है कि आप अपने जीवन की रक्षा करने में सक्षम हैं। पता नहीं कब आपको सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, और ऐसे में शिव आपकी रक्षा करेंगे। रुकैया, तुम जानती हो कि जब हम सियासी मामलात में मशरूफ होते हैं तब हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमसे खफा मत हो। गलत। आपके जहन में सियासत नहीं चल रही थी। आपके दिमाग में क्या चल रहा था ये आपकी बचपन की दोस्त बखूबी जानती है जलाल। चलो अपनी नाराजगी दूर कर दो। देखो हम कितने दिनों बाद आज तुम्हारे पास आए। वही तो हम सोच रहे हैं कि आज आपको अचानक हमारी याद कैसे आ गई। जाइए, जोधा बेगम आपका इंतजार कर रही होगी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि जोधा बेगम ने फिर से आपको अपने आप से परे ढकेल दिया है और आप यहाँ हमारे पास रोने चले आ गए। इतनी भी खफा मत हो, रुके हमसे। खफा है हम, और हक है हमारा। इतना सब कुछ हो गया जलाल, और आपने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जो मुगल शान के गाल पर तमाचा रसीद कर चले गए। हम मानते हैं कि जोधा बेगम बेकसूर है, लेकिन आपने उनके वालिद को भी रिहा कर दिया। रुकैया, उन्हें हमने आजाद नहीं किया है। वो मिर्जा हकीम की दरखास्त थी, वो उन्हीं के गुनहगार थे और उसकी ख्वाहिश थी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। वाह क्या बात है, मिर्जा ने कहा और आपने मान लिया। क्या राजा साहब सिर्फ मिर्जा के गुनहगार है, मुगल सल्तनत की नहीं जिसकी तौहीन हुई है, शहंशाह की नहीं जिसकी रुसवाई हुई है? दरअसल बात तो यह है जलाल कि आप जोधा बेगम के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। वो जो कहती है आप वही करते हैं।
हमें तो लगता है कि आपके फौलादी सीने में दिल आ गया है। फिर से वही बात, हम तंग आ गए। ये बात सुन सुनकर हम फिर से कहते हैं कि हमारे सीने में दिल नहीं है रुकैया। क्या हो गया जला, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहीं आज आपसे यही सवाल किसी और ने भी तो नहीं पूछ लिया और आप हमें बता रहे हैं कि आपके पास दिल नहीं है, या खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ रुकैया। नहीं, आप यहाँ रुकना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। आपकी बेगम चुप बैठ सकती है, लेकिन आपकी बचपन की दोस्त नहीं। जलाल, ये सब क्या हो रहा है? वो औरत आपको कमजोर कर रही है, खेल रही है आपके साथ। क्यों आप उसे बार बार मुआफ कर देते हैं? आप उसे अपनी जिंदगी और इस सल्तनत से बाहर क्यों नहीं फेंक देते? ऐसा क्या है जोधा बेगम में जिसे जीतने की कोशिश में बार बार शिकस्त खाते जा रहे हैं आप? जलाल, हमें माफ कर दीजिए। आपकी बचपन की दोस्त होते हुए भी हमने आपसे इतनी बेरुखी से बात की। आइए ना जलाल, आप बैठिए, आइए। आप यहाँ आराम कीजिए, हम बस अभी आते हैं। सुनो, आज रात किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। कितनी भी जरूरी बात हो, कितना भी जरूरी मसला हो, शहंशाह के आराम में खलल नहीं डाला जाएगा। और हाँ, अगर कोई पूछेगा तो उनसे कह देना कि शहंशाह आज अपनी बेगम खास के साथ आराम फरमा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अब से लेकर सुबह होने तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जहन में से तमाम परेशानियां निकल जाए और आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट आ जाए। आइए, हम आपके सिर में मालिश कर देते हैं।